हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलोअल्केन्स एंड हाइलोअरीन्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्शंस। तो अब तक मैंने आपको हाइलोअल्केन्स एंड हाइलोअरीन्स क्या होते हैं, इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ा लिया है। ओके, अगर आप में से किसी ने इसे नहीं पढ़ पाया है तो आप कृपया इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको ये YouTube पर मिल जाएगी। ठीक है, YouTube पर जा कर के आप टाइप कीजिएगा काइनेटिक कीरो, तो आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, ये जो कन्वर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ये बताता है कि आपकी पकड़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कितनी मजबूत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो ये कन्वर्शंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा खोपड़ी में कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से है। तो इसमें क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 H तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजनेशन होगा वैसे अल्केन का जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होंगे, तो सेकेंडरी कार्बन में से हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा होगा। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड को aqueous KOH के साथ बॉइल करते हैं तो बनता है अल्कोहल। ठीक है, इसके साथ हम बॉइल कर देंगे तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आए हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से है ना, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, फिर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, सब्स्टिट्यूशन बाय OH2। ओके, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। ओके, प्रोपीन से हमको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें HBr ऐड करेंगे। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार एडिशन होगा, तब बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको aqueous KOH के साथ बॉइल करेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। ओके, अब आपको बदलना है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराना होगा, तब यहां लागू होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, ये सब रूल मैं डिटेल में है ना जब मैं पढ़ाया मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स उसमें बताया हूँ। ठीक है, अगर आपको अभी भी दुविधा है तो आप उसे पुनः देख सकते हैं। ओके, तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार एडिशन होगा तो बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, फिर इसको हम aqueous KOH के साथ बॉइल कर देंगे। यहाँ ब्रोमीन की जगह में OH ग्रुप आ जाएगा, CH2 CH2OH। ओके ठीक है, तो जब कन्वर्शन वाला सवाल एक स्टेप से अधिक स्टेप का होता है तो उसमें हम मेन प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, साइड प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के बाद इधर में बनता KBr, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, ओके। चौथा सवाल, ओके, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल क्लोराइड। ओके, और मान लिया इसी का उल्टा, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ओके, और एक सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, मान लिया रहता मिथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, चलिए इसको और करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल क्लोराइड, अल्कोहल से क्लोरोअल्केन बनाने का 3-4 मेथड मैंने आपको बताया था, कोई भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। C6H5 CH2OH। ओके, क्योंकि ये सिंगल स्टेप वाला है तो इसको आप PCl3 के साथ या PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ या HCl अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, मान लिया हम PCl5 लेते हैं, ये होगा C6H5 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सिंगल स्टेप है इसलिए पूरा आपको लिख देना है। ओके, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी सिंगल स्टेप है। C6H5 CH2Cl, इसको हम एक्वस KOH के साथ बॉइल कर देंगे तो बन जाएगा C6H5 CH2OH प्लस KCl, मिथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिथाइल साइनाइड बनाएंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KCl के साथ हीट करते हैं, तब बनेगा मिथाइल साइनाइड। इस मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तब CH3COOH बनेगा। ओके, ठीक है। ठीक, अब हम अगला सवाल लेते हैं। मान लिया रहता मिथाइल क्लोराइड टू असीटामाइड, असीटामाइड। ओके, तो मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन, इसमें हमको क्या करना है, एक कार्बन वाला से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है। तो कार्बन हाइलाइट में कार्बन जोड़ने का एक उपाय तो यही है कि हम इसको अल्कोहलिक KCl के साथ हीट कर दें, तो ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड। फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। फिर इसको NH3 के साथ हीट कर देंगे तो बन जाएगा असीटामाइड। तो ऐसे एकदम तुरंत बन जाता है अगर आपके पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है। तो इसका कोई एक ही आंसर नहीं होता है, ठीक है, एक ही आंसर नहीं होता है। इसको हम और दूसरे तरह से बना सकते हैं ना, जैसे इसका वुड रिएक्शन कराते हैं तो इथेन बनता है,
इथेन का ब्रोमिनेशन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करते, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते K2Cr2O7H+ के साथ, तो एसिटिक एसिड बनता। फिर उस एसिटिक एसिड को NH3 के साथ हीट करते तो असीटामाइड बनता। ओके, तो एक ही आंसर नहीं होता है। ओके, किसी सवाल का एक ही आंसर नहीं होता है। ओके, ठीक है। मान लिया रहता मिथाइल ब्रोमाइड टू इथाइलामीन, ठीक है। ये सब सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्काइल साइनाइड में पढ़ा चुका हूं। ओके, तो इसी चैनल से जाएंगे CH3Br ना, KCN अल्कोहलिक, इसके साथ हीट करेंगे तो CH3Cn, फिर इसका रिडक्शन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या H2Ni या NaBH4 या Na(C2H5OH), तो बन जाएगा CH3CH2 NH2, है ना। यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन जोड़ देना है। ओके, इथाइलामीन। ओके, मान लिया रहता मिथाइल आयोडाइड टू इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। ओके, यहां से यहां तक तो ऐसे ही जाएंगे। यहां पर क्या करना है, यहाँ पहले इसको रिड्यूस कर लेना, तब बन जाएगा CH3CH2 NH2। किसी भी प्राइमरी अलिफाटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। एरोमेटिक अलिफाटिक प्राइमरी अमीन, यहाँ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे तो, ठीक है, इधर में डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। यहाँ अलिफाटिक प्राइमरी अमीन तो इथाइलामीन, इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या होता है, NH2 ग्रुप OH में बदल जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर एक साल आया था, ओके, 10वां नंबर, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन 2-ऑन। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बदलना है हमको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। ओके, ये थोड़ा लंबा है तो हम क्या करते हैं, रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन प्राइमरी अमीन या प्राइमरी अल्कोहल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है तो अल्केन बनता है, और ये जो अल्केन होता है वो रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है। तो यहां बन गया इथेन। फिर इसको क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन, क्या ब्रोमिनेशन, तब बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड का अब हम क्या करेंगे, वुर्ज रिएक्शन करेंगे, ठीक है, Na ड्राई ईथर, ठीक है। ये है वुर्ज रिएक्शन, तब बन जाएगा N-ब्यूटेन, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन में 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होता है तो 4 कार्बन वाला अल्केन बनता है, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। तो यहां बन जाएगा ब्यूटेन। फिर इस ब्यूटेन को अगर हम
अनहाइड्रस AlCl3 के साथ 573 केल्विन पर हीट करेंगे तो इसका चेन आइसोमराइजेशन होगा। ठीक है, चेन आइसोमराइजेशन होगा। ठीक है, अब इसका ब्रोमिनेशन होगा तो है ना, ये टर्शियरी कार्बन है तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, CH3 Br CH3 ओके। फिर इसको अगर हम एक्वस KOH के साथ बॉइल कर देंगे तो हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार से कभी कभी थोड़ा है ना माथा खराब करने वाला सवाल भी रहता है, जैसे ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन काफी लंबा है। ठीक है, ये 2014 और 2016 में पूछा गया था। ओके, तो इस प्रकार से हमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, कन्वर्शन वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को इथेन में बदला। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको हम प्राइमरी अमीन या यहाँ हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अल्केन बनता है और ये जो अल्केन होता है रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप अल्केन में बदलता है। फिर इसको आपने ब्रोमिनेट किया तो इथाइल ब्रोमाइड बना। अब इसका वुड रिएक्शन कराएंगे तो 2 कार्बन वाला अल्केन एलाइड है, 4 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। ये हो गया। फिर ये 11वां क्लास का टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में 4 कार्बन या उससे अधिक कार्बन वाले अल्केन को जब हम हीट करते हैं अनहाइड्रस AlCl3 के साथ 573 केल्विन पर, तो उनका चेन आइसोमराइजेशन होता है। ठीक है, ये लीनियर चेन है, ये ब्रांच चेन वाला हो गया। अब इसका फिर से हम इसको ब्रोमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बन है, ये तो हो गया प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो टर्शियरी कार्बन वाला हाइड्रोजन का विस्थापन ब्रोमीन के साथ हुआ, तब बना टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको हम एक्वस KOH के साथ बॉइल कर देंगे तो बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ओके, ठीक है। ठीक, तो कन्वर्शन को एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे करके भी पूछा जाता है। ठीक है, एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे करके पूछा जाता है। जैसे अगर रहता मिथेनॉल टू इथेनॉल या मिथेनॉल टू इथेनॉल, तो हमने आपको बताया था मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड टू इथेनॉल, वो आप बना सकते हैं। तो इसको हम क्या, इसको एक स्टेप पीछे कर दिए। तो इसको सबसे पहले हमको क्लोरोमीथेन या ब्रोमोमीथेन या आयोडोमीथेन में बदलना होगा। ओके, हम बदल देते हैं क्लोरोमीथेन में, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हो गया। फिर इसको अल्कोहलिक KCl के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा CH3Cl। फिर इसका रिडक्शन, ओके, तो बन जाएगा CH3CH2 NH2। फिर इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ओके, ये तो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या कर सकते हैं, यहां से है ना H2OH+ अगर आप करेंगे तो बन जाएगा CH3COH। इसको आप रिड्यूस करेंगे लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ तो आपको मिल जाएगा इथेनॉल। ओके, साइलोमीथेन पहुंचने के बाद आप इस रास्ता से जाएं या इस रास्ता से जाएं, आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, अब कुछ देखते हैं एरोमेटिक, है ना, हाइड्रोजन से।
मान लिया रहता बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन का पहले क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, ओके मान लिया हम करते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं pyridine की उपस्थिति में 473 केल्विन पर, तब बनता है सायानोबेंजीन। सायानोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके ठीक है। अगर इसी सवाल को अगर आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है ना केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन से करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस बेंजीन का फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। ओके CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3, तब आपको मिलेगा टोल्यूवीन, ठीक है टोल्यूवीन। फिर इस टोल्यूवीन को है ना अरीन को अल्काइल बेंजीन को हॉट के MnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो जो अल्काइल साइड चेन होता है वो उसका साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो COOH में बदल जाता है। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक। फिर यदि रहता बेंजीन टू बेंजाइलअमीन, बेंजीन टू बेंजाइलअमीन, ओके बेंजीन टू बेंजाइलअमीन। ओके तो इसका आंसर भी आधा रास्ता तक इतना ही होगा, केवल यहाँ पर हम चेंज करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बन जाएगा CH2NH2, ठीक है बेंजीन टू बेंजाइल अमीन, ओके बेंजीन टू बेंजाइल अमीन। तो क्लोरीनेशन क्लोरोबेंजीन सायानोबेंजीन, फिर इसका रिडक्शन, ओके ठीक। उसको है ना ये वाला को आप इस रास्ता से जाएंगे तो उतनी आसानी से नहीं बनेगा, इसलिए इसी रास्ता से आपको जाना होगा। ओके अगर रहता बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ओके तो आप इसको इसी रास्ता से भी जा सकते हैं। यहां पर आने के बाद क्या करना है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो आपको मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है बेंजाइल अल्कोहल, ओके ठीक है। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसका छोटा अगर बनाना चाहेंगे तो आपको बेंजीन को जाना होगा टोल्यूवीन, ओके CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3, तो आपको मिल गया टोल्यूवीन। अगर इसको आप Br2H करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ना बेंजाइल ब्रोमाइड। अब बेंजाइल ब्रोमाइड आ गया, एक्वस KOH के साथ बॉइल कर देंगे तो बन
अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि एक ही आंसर कन्वर्शन का नहीं होता है, बशर्ते कि आपका खोपड़ी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और आपको उसका कैसा इस्तेमाल करना है वो आता हो। ओके, ठीक है। ठीक, अगर रहता बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल, तो क्या करेंगे, पहले बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ Cl2H नहीं करना है, Cl2H करोगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। ओके, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। फिर इसको आप क्या करेंगे, डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड 6 से 8% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एट अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर, तब बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl से, तब बन जाता है फिनॉल। फिनॉल, ओके, ठीक। फिनॉल टू बेंजीन, इसका उल्टा कैसा होगा, फिनॉल टू बेंजीन 11वीं क्लास का है। फिनॉल को क्या करते हैं, जिंक के साथ ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, इसको सिंपली हीट का साइन भी लिख सकते हो, तो बनता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ओके, ठीक है। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इसका आप दो प्रकार से कर सकते हैं, सैगमेयर्स रिएक्शन या गैटरमन्स रिएक्शन। अगर हम गैटरमन्स रिएक्शन लेंगे तो CuHCl, तब बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, है ना, प्लस N2। ओके, या तो यहाँ पर CuClHCl, तो साइडवेयर्स रिएक्शन हो जाएगा CuHCl, ये है गैटरमन्स रिएक्शन। ओके, अगर यहाँ रहता बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन, तो क्या करते हैं, यहाँ पर HBr, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, अगर रहता शायद 18 नंबर हो, अगर रहता बेंजीन टू आयोडोबेंजीन, ओके, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ वार्म करते हैं, तो यहाँ बन जाता आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। ओके, अगर रहता बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड टू फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है ना, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, इसमें टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब पहले बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, फिर इसको हीट करते हैं
तब बनता है फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। ओके ठीक है, तो एरोमेटिक में इतना। ओके ठीक है, अगर सवाल करता इथाइल ब्रोमाइड टू इथीन, इथाइल ब्रोमाइड टू इथीन, तो हाइड्रोअल्केन को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, ठीक है, एक्वस नहीं अल्कोहलिक, तब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया इथीन है ना, प्लस Br प्लस H2O। सिंगल स्टेप वाला को पूरा इक्वेशन लिख सकते हो, या तो CH3CH2 Br तीर चिन्ह के ऊपर KOH अल्कोहलिक हीट साइड, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके ठीक है, ऐसा ही प्रोपेन टू प्रोपीन, CH3CH2 CH3। ओके प्रोपेन टू प्रोपीन, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका ब्रोमिनेशन, तो बन जाएगा CH3CH Br CH3, फिर इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर देंगे, तब बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ एक से अधिक स्टेप है, इसीलिए सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा पूरा एक्सरसाइज होता है ना, मेंटल एक्सरसाइज होता है, हम लॉजिकली सोचना सीखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो टेक्निक है, इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तथ्य को तोड़ना, है ना, बड़े तथ्य को छोटे छोटे तथ्यों में तोड़ना, और सिंथेसिस का मतलब है उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा तथ्य बनाना। तो जैसे मान लिया मैंने इसमें क्या किया, पहले क्या किया है ना, एनालिसिस किया, प्रोपेन को हमको बदलना है प्रोपीन में, तो मैंने एनालिसिस करके क्या किया, पहले मैंने सोचा कि मैं पहले क्या करूँगा, प्रोपेन को आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में बदलूंगा, फिर उसके बाद उसका है ना अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा, तो मैं प्रोपीन तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या किया, ये जो बड़ा तथ्य था उसको दो छोटे छोटे तथ्यों में तोड़ा। तो कन्वर्शन में हम इसी एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इन दो छोटे तथ्यों को कन्वर्शन ऑफ प्रोपेन इनटू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और कन्वर्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इनटू प्रोपेन, इन दो तथ्यों को मैंने जोड़ दिया, तब मैं टारगेट तक पहुंच गया। ओके, तो इसमें हम एनालिसिस और सिंथेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभ्यास करते करते आपको भी ये आ जाएगा, बशर्ते कि आप है ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबको यदि आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो कोई भी सवाल पूछा जाएगा कन्वर्शन से रिलेटेड आप कर पाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।